अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम CSS एग्ज़ाम्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इन डिटेल जाके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है, पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है और CSS जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी तफसील मैं आपको आज इस वीडियो में जो है वो देने जा रहा हूँ। आपने ये वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है। देखें, सब्जेक्ट डिस्कस करने से पहले हम इसके जो पार्ट्स होते हैं कि CSS के एग्ज़ाम्स के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने मराहिल से आपको गुज़रना पड़ेगा, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें पहले मरले में आपका जो है वो रिटन पेपर होगा, यानी रिटन एग्ज़ाम्स। उसके बाद यानी अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं तो फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, और अगर आप वो भी क्लियर कर जाते हैं तो फिर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और एंड पे जाके जो है वो वाइवा वोसी का टेस्ट होता है। तो ये हैं जी 4 हिस्से आपके एग्ज़ाम्स के, यानी आपको इनमें से गुज़रना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जी कि इसमें टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने होते हैं, यानी मार्क्स कितने होते हैं और आपको पास मतलब कितने पे वो करेंगे। देखें, इसमें जो टोटल मार्क्स हैं 2 कैटेगरी होती हैं इसमें सब्जेक्ट्स की, वो हम नीचे जाके डिस्कस भी करेंगे। एक तो होता है कंपलसरी सब्जेक्ट्स, यानी वो सब्जेक्ट्स जो आपने ज़रूर ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं, और दूसरे हैं जी ऑप्शनल। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर 7 कैटेगरी होती हैं और उनमें आपने सिलेक्शन करनी होती है अपने रुझान के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आपने उनकी सिलेक्शन करनी होती है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो भी 600 के हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो भी 600 मार्क्स हैं। अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स की हम जब बात करते हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स में जो है कंपलसरी सब्जेक्ट में अगर आप 40% मार्क्स लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं CSS, और ऑप्शनल में अगर आप 33% मार्क्स लेते हैं तो आप CSS जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं। अब इसमें हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं जी, इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से होते हैं और इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो मैं कैटेगरी डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है जी कंपलसरी सब्जेक्ट की। तो कंपलसरी सब्जेक्ट जो है इसमें आपके तकरीबन 600 मार्क्स का ये पेपर्स होते हैं, 6 पेपर्स होते हैं 100 मार्क्स के। तो ये आपने जो है वो हर सूरत में इनको अटैम्प्ट भी करना है, ना सिर्फ अटैम्प्ट करना है बल्कि अच्छे मार्क्स से इनको क्वालिफाई भी जो है वो करना है। अब इसमें कौन कौन से हैं जी, नंबर 1 पे है जी इंग्लिश ऐसे, नंबर 2 पे है एक पेपर होगा इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का 100 मार्क्स का, फिर जनरल साइंस एंड एबिलिटी जनरल साइंस ये 100 मार्क्स की, फिर करंट अफेयर होगा, फिर पाकिस्तान अफेयर्स, फिर इस्लामिक स्टडीज़ और कंपेरेटिव स्टडीज़ ऑफ मेजर रिलीजन। ये जो है मतलब ये कि इस्लामिक स्टडी तो होगी मुसलमानों के लिए, और जो कंपेरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन है ये गैर मुस्लिम के लिए जो है वो होता है, 100 मार्क्स का होता है। तो ये है जी कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद लिस्ट आ जाती है जी आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर जो है ना वो 7 कैटेगरी हैं। अब 7 कैटेगरी का मतलब ये नहीं कि आपको हर एक कैटेगरी में से 100 मार्क्स का इस तरह तो 700 बन जाएंगे, ये आपकी चॉइस है, ठीक है ना। जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखी हुई है उसके मुताबिक आपको अपनी चॉइस के मुताबिक जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट में कोई से 600 मार्क्स के जो सब्जेक्ट हैं वो सेलेक्ट करने हैं, यानी आपने 7 कैटेगरी में से 600 मार्क्स जो है वो पूरे करने हैं, उनकी सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो करनी होती है। अब इसमें जो ग्रुप 1 है इसमें अकाउंटेंसी ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, 200 मार्क्स। 200 मार्क्स में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। पॉलिटिकल साइंस है, फिर इंटरनेशनल रिलीजन है, ठीक है। अब ये जो पहली कैटेगरी है, पहला ग्रुप है, इसमें 200 मार्क्स का कोई एक पेपर आपने अपने जहनी रुझान के मुताबिक, इंटरेस्ट के मुताबिक आपने सेलेक्ट करना है। 200 मार्क्स ये हो गए, तो बाकी आपने इसमें से 400 मार्क्स जो है ना वो सिलेक्शन करनी है। फिर आ जाता है जी ग्रुप 2।
ऑप्शनल सब्जेक्ट का ग्रुप 2 है। इसमें भी देखें कुछ पेपर जो हैं वो 200 मार्क्स के हैं और कुछ जो हैं वो 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। अब आप या तो एक पेपर जो है वो 200 मार्क्स का सिलेक्ट कर लें या 100 मार्क्स के जो हैं वो आपने 2 पेपर जो है वो सिलेक्ट करने हैं। मतलब ये है कि आपने 200 मार्क्स जो है वो पूरे करने हैं। अब इसमें फ़िज़िक्स है ये 200 मार्क्स की है, केमिस्ट्री जो है ये 200 मार्क्स की है, अप्लाइड मैथमेटिक्स 100 मार्क्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी ये 100 मार्क्स की है। इस तरह ग्रुप 2 जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर आगे ग्रुप 3 जो है वो शुरू हो जाता है। इसमें आपने एक सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का, इसमें 200 वाली तो कैटेगरी है ही नहीं, इसमें 100 मार्क्स वाली कैटेगरी है। लिहाजा आपने कोई सा एक जो सब्जेक्ट है 100 मार्क्स वाला वो अपने ज़हनी रुझान के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आपने सेलेक्ट करना है। इसमें है जी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ हैं और टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है। इस तरह ग्रुप 3 जो है इसमें सिलेक्शन हो जाती है। आगे जो है वो ग्रुप 4 जो है वो आता है। अच्छा, ग्रुप 4 में भी जितने पेपर्स हैं इसमें कोई एक आपने सेलेक्ट करना है 100 मार्क्स का, और ये है भी 100 मार्क्स के, ठीक है ना। इसमें कोई एक आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब वो कौन सा है देखें, लिस्ट है इसमें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, यूरोपियन हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ यूएसए है। यानी इनमें से आपने कोई सा एक जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है वो ग्रुप 5 आ जाता है। ग्रुप 5 भी जो है ये 100 मार्क्स का है। तो आपने कोई सा एक पेपर जो है ना वो 100 मार्क्स का जो है वो सिलेक्ट करना है। इसमें जेंडर स्टडी आ जाती है, इन्वायरमेंटल साइंसेज आ जाती हैं, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आ जाती है, बॉटनी है, जोलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर, कोई आपको जो अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आ जाता है जी ग्रुप 6। अच्छा, ग्रुप 6 में 100 मार्क्स का कोई एक आपको सेलेक्ट करना है और इसमें भी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, मुस्लिम लॉ एंड जरिस्प्रूडेंस है और मर्केंटाइल लॉ है, क्रिमिनोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है। कोई एक सा आपने 100 मार्क्स का जो है वो आपने सेलेक्ट जो है वो कर लेना है। अच्छा, उसके बाद जो है आपका आ जाता है जी ग्रुप 7 लास्ट पे, ठीक है। अगर आपके 600 मार्क्स जो हैं वो ऊपर 6 ग्रुप्स के में पूरे हो गए हैं तो फिर आपको मेरा नहीं ख्याल कि 7 ग्रुप की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके 600 मार्क्स आपने सिलेक्शन पूरी नहीं हुई है तो फिर आप ग्रुप 7 में से कोई एक सिलेक्ट कर लें 100 मार्क्स का, ठीक है। ये देख लें, इसमें जर्नलिज़म एंड मैस कम्युनिकेशन है, साइकोलॉजी है, जियोग्राफ़ी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है, ठीक है ना। यानी कि एक लंबी जो लिस्ट है, बलोची है, पर्शियन है, अरेबिक है, इसमें आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरह आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उसमें से 600 मार्क्स हो जाएंगे और आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसमें भी 600 जो मार्क्स है वो हो जाएंगे। तो आपका ये जो 1200 मार्क्स का जो पेपर है, जो एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे। पहले रिटन एग्ज़ाम्स होंगे, अगर आप वो क्वालिफ़ाई कर जाते हैं तो फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा और अगर आप वो भी क्वालिफ़ाई कर जाते हैं फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद एंड पे वाइवा वोसी होता है, इंटरव्यू होता है और आपकी फ़ाइनल जो सिलेक्शन है वो हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।